चीज को साबित किया है कि उन्होंने इस इन एक एक बातों को फॉलो करके जो जो सरकार कहती रही वो लोगों ने फॉलो किया और हम लोगों ने मिल करके मात दिया है बहुत हद तक। ये हमने दिखाया है, आगे भी हमें फिर से एक बार और ज़्यादा करना है। डॉक्टर नीरज निश्चल साहब, कुछ आंकड़े बड़े ही यूपी को लेकर के उत्साहित करने वाले मेरे सामने हैं, जैसे कि 93% 93% ट्रेसिंग से कोरोना पर लगाम लगाया गया यूपी में। टीम 11 ने जो काम किया, पूरी दुनिया में जो तारीफ हुई है योगी सरकार की, WHO ने तारीफ की है इसमें। और अब आगे वैक्सीन जैसे ही आने वाला है, वैक्सीन आखिरी चरण में आप लोग बता रहे हैं कि टेस्टिंग में है, जैसे ही आएगा तो कैसे यूपी के हर लोगों तक पहुंचाया जाए, तो 4 स्तर पे उसकी तैयारी हो रही है, उसके रखरखाव की, कोल्ड स्टोरेज की, रीजनल लेवल पे, मंडल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और उसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में जुट चुकी है सरकार। वो सारे काम होने लगे हैं, फंड रिलीज हो गए हैं, काम भी शुरू हो गए। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं कि वाकई पिछला रिकॉर्ड यूपी में लड़ने का आगे भी हमें उम्मीद देता है वैक्सीन आने के साथ? देखिए, वैक्सीन लॉन्च हो रहा है, ये अच्छी बात है। और उसकी तैयारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जो बारे में जो बात कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, यूपी एक बड़ा स्टेट है, काफी पॉपुलेटेड है। तो इस पॉपुलेशन के पास कैसे, कितनी जल्दी हम वैक्सीन पहुंचा पाए, उसके लिए पहले से तैयारी करने की बहुत जरूरत है। जी। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो ये वैक्सीन जब भी लॉन्च हो, 1 महीने में लॉन्च हो या 3 महीने के बाद लॉन्च हो, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि लॉन्च होते ही ये बीमारी गायब हो जाएगी। क्योंकि जो भी वैक्सीन आ रहे हैं उनके मिनिमम 2 डोजेस की बात है, कम से कम 2 डोज लगेंगे, जो 1 महीने के गैप पे लगना है। तो ये जो हम सोशल वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जो आइडियली फिजिकल डिस्टेंसिंग टर्म यूज होना चाहिए, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, कफ एटिक्वेट की बात करते हैं, या फिर जो मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, ये इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए वैक्सीन आने के बाद भी। ये दोनों, सोशल वैक्सीनेशन और एक्चुअल वैक्सीनेशन, ये हैंड इन हैंड जाएंगे तो ही हम जान बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओवरनाइट सबको वैक्सीन नहीं मिल सकता है, आप कितनी भी तैयारी कीजिए, उसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन जब भी आए आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए ताकि सबको तुरंत मिले। लेकिन ये सोशल वैक्सीनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, हम कोई ढिलाई नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तब तक कोई ढिलाई नहीं जब तक कि आपको वैक्सीन नहीं मिल जाए और डॉक्टर न बता दे कि अब आप इम्यून हो गए, तब तक तो कोई ढिलाई नहीं कोई बरत सकते हम लोग। हमें ये ध्यान रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये लाख टके का सवाल सबके मन में है, थोड़ा इस पर आप लोग बताइए हमें। हर कोई आज यही पूछ रहा है कि वैक्सीन कब आने वाला है, कब वो ये वाकई सच्चाई में तब्दील हो जाने वाला है। देखिए, जो जितने भी जो कैंडिडेट वैक्सीन है, चाहे वो फाइजर का वैक्सीन हो, मॉडर्ना की वैक्सीन हो, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हो, इवन जो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है, जो इंडियन वैक्सीन को वैक्सीन है भारत बायोटेक का, तो ये सारे एडवांस स्टेज पे है। सभी ने अपने फेज 3 ट्रायल में अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, एंड होपफुली ये जल्दी ही एक्सीलरेटेड क्लियरेंस इनको देकर जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल किया जाएगा। तो अगेन, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। तो अब इसमें इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, और जब ये रियल लाइफ फील्ड में जाता है तो उसकी एफिकेसी क्या सिमिलर रहती है, क्या रहता है, क्या साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वैक्सीन जल्दी आएगी, लेकिन ये क्या इस बीमारी को पूरी तरह से तुरंत खत्म करने में सक्षम है, ये तो समय ही बताएगा। मुझे लगता है कि इस पर एक सवाल और मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए आज, कि ये यूपी में जो अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं सरकार की तरफ से जो मिले हैं कि 22 जिलों में फिलहाल कोल्ड चेन पर काम शुरू हुए हैं, इन जगहों पर नहीं थे, बाकी जगहों पर हैं। वैक्सीन के लिए 1600 उपकरण का ऑर्डर कर दिया गया है। 5.5 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार हुआ है। ये कि सरकार ने यह तय किया कि पहले हम हेल्थ वर्कर्स को देंगे, कोरोना वॉरियर्स को देंगे फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में हम देंगे 50+ के लोगों को, 50+ के लोगों को, थर्ड फेज में बिलो 50 को, और उसके बाद ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? 4 करोड़ पहली खेप में वैक्सीन लेने के लिए सरकार ने कोशिश कर दी है। तो बेसिकली ये ट्राइज करने की जरूरत है कि जो जिनमें हायर रिस्क पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन पहले प्रोवाइड करना है।
जो ये डिफरेंट जो 4-5 वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं, उनका जो कोल्ड चेन का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग है। जैसे फाइजर और मॉडर्ना वाले हैं, उन्हें ऑलमोस्ट -80 टाइप के रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो कोवैक्सिन और स्पुतनिक है, ये रिलेटिवली कम कोल्ड चेन की ज़रूरत है। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के थ्रू भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओके। तो किस तरह का वैक्सीन हम प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, उसके ऊपर ये कोल्ड चेन डिपेंड करेगा। एंड डेफिनेटली एक ट्रैजिंग करनी पड़ेगी कि किनको पहले देने से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको पहले दें। ये सब डिसाइड करके तब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर मेजर साहब, मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो आपको लग रहा है कि ये जो जिस स्ट्रैटेजी से आगे की तरफ सरकार बढ़ रही है यूपी की, ये आने वाले दिनों में भी जब जैसे हालात बनेंगे उनसे निपटने, उनसे लड़ने और उनको इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है?